जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 9th हिंदी क्षितिज बुक का पहला चैप्टर यानी दो बैलों की कथा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का बहुत ही सरल बहुत ही आसान उत्तर आप सभी को देने वाला हूं। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो अब बात करें कांजी हाउस क्या था, तो दोस्तों कांजी हाउस कह लो एक प्रकार का घर ही था जहां पर पशुओं को कैद करके रखा जाता था। ठीक है ना। तो सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि भाई कांजी हाउस में जो पशुओं को कैद करके रखा जाता था तो उनकी प्रतिदिन हाजिरी क्यों ली जाती होगी। ठीक है ना। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि भाई कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि यह पता रहे कि पशुओं की संख्या कितनी है ना। इससे यह भी सुनिश्चित किया जाता था कि कोई पशु वहां से भाग तो नहीं गया या किसी की डेथ तो नहीं हो गई है ना। कोई किसी पशु की मृत्यु नहीं हो गई या कोई पशु भाग तो नहीं गया। इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए रोज वहां पर पशुओं की क्या होती थी दोस्तों, प्रेजेंटी लगाई जाती थी यानी हाजिरी होती थी, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि भाई छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि छोटी बच्ची की माँ जो थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी यानी वो मर चुकी थी और वह अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से दुखी रहती थी। यानी छोटी बच्ची जो है वो सौतेली माँ के व्यवहार से अपने दुखी रहती थी और उसे लगा कि भाई हीरा और मोती भी उसी तरह अभागे और बेसहारा हैं जिन्हें उनके घर से दूर लाया गया है। ठीक है ना, क्योंकि हीरा और मोती को दूर ले गया गया था उनके घर से, है ना। तो समान दुख और पीड़ा के कारण उस लड़की के मन में भी क्या होता है दोस्तों, बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और इसीलिए उसने उनको रोटी खिलाया। ठीक है ना। इतना हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भाई कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य जो हैं वो उभर करके आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस कहानी में बैल के माध्यम से लेखक ने हमको कौन कौन सी अच्छी चीज़ें बताई हैं, कौन कौन से गुण हमको बताए हैं, है ना। तो भाई देखो, प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से कई मानवीय और नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डाला है। बैलों के माध्यम से उन्होंने गहरी मित्रता को समझाया है, एक दूसरे का साथ निभाने की निष्ठा दिखाया है, परोपकार की भावना और नारी जाति के प्रति सम्मान जैसे नीति विषयक मूल्य जो है उन्होंने इस कहानी के माध्यम से ये मूल्य जो है उभर करके आते हैं, है ना। कि भाई गहरी मित्रता कैसे करनी चाहिए, विपत्ति में एक दूसरे का साथ कैसे देना चाहिए, परोपकार कैसे करना चाहिए, नारियों के प्रति हमें कैसे सम्मान करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी हमको बताना चाहते हैं। अब हम लोगों के सामने दोस्तों चौथा क्वेश्चन आ चुका है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ यानी मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। यानी ये प्रश्न हमसे ये कहता है कि भाई गधे को हरदम से मूर्ख कहा आता गया है, यानी बहुत समय पहले से ही गधे को मूर्ख कहते आते हैं लोग। किसी को अगर मूर्ख कहना है तो लोग उसको गधा बोल देते हैं, तुम एकदम गधे हो, है ना। तो प्रश्न हमसे ये बोल रहा है कि भाई भले ही लोगों ने गधे को मूर्ख कहा लेकिन हमारे प्रेमचंद जी ने गधे को मूर्ख ना कह करके क्या कहा है। ठीक है, और क्या कहा है और किस नए अर्थ की ओर उन्होंने संकेत किया है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई प्रेमचंद ने गधे को उसके सीधेपन, सहनशीलता और सुख दुख में एक समान रहने के कारण मूर्ख न मान करके उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा है। क्योंकि गधा जो है दोस्तों इतना सहनशील प्राणी है, कभी भी एकदम सीधा प्राणी है, सुख दुख में वो एक जैसा रहता है। इन्हीं सभी गुणों के कारण उन्होंने उसको एक ऋषि मुनि की श्रेणी में रखा है और उन्होंने ये संकेत दिया है कि बहुत अधिक सीधापन जो है इस संसार में जो है, बहुत अधिक सीधापन जो है संसार में सम्मान नहीं दिलाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीधेपन में रहेंगे तो लोग आपका ही नुकसान करेंगे, आपका ही शोषण करेंगे। जैसे गधे का शोषण इस संसार द्वारा किया जा रहा है और हमेशा लोग उसको मूर्ख बोलते हैं क्योंकि गधा इतना सीधा है, उसके सीधेपन की वजह से ही लोग उसको मूर्ख बोलते हैं। तो लेखक यही यहाँ पर संकेत देते हैं कि बहुत अधिक सीधापन भी जो है अच्छा नहीं है ना। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है कि भाई किन घटनाओं से यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी।
तो हम लोग लिखेंगे कि भाई हल चलाते समय दोनों एक दूसरे का बोझ कम करने की कोशिश करते थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वजन मेरे ऊपर आ जाए, उसको कम वजन मिले, यानी दोनों एक दूसरे का बोझा कम करने की कोशिश करते थे। और कांजी हाउस में जब दीवार तोड़ी थी उन्होंने, तो मोती भाग सकता था, लेकिन फिर भी उसने हीरा को छोड़ करके नहीं गया, क्योंकि हीरा वहां पर बंधा हुआ था। मोती अगर चला जाता तो हीरा छूट जाता, इसलिए मोती वहां से भागा नहीं था। ठीक है। और मटर के खेत में मोती जब पकड़ा गया तो हीरा भी स्वयं अपने आप ही पकड़ा गया, हीरा नहीं भागा, नहीं तो वो चाहता तो भाग सकता था। तो इन सभी घटनाओं से दोस्तों उनकी गहरी मित्रता जो है वो स्पष्ट होती है कि भाई उन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती थी, है ना। अब यहाँ पे छठवां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि भाई लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूल जाते हो। हीरा बोलता है कि भाई औरतों पर सींग चलाना मना है, मोती तुम ये बात भूल जाते हो। तो भाई हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, यानी कि स्त्री के प्रति प्रेमचंद जी की कैसे विचार हैं, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई यह कथन दर्शाता है कि प्रेमचंद के मन में स्त्री के प्रति गहरा सम्मान था। प्रेमचंद का दृष्टिकोण यह है कि भाई समाज में स्त्रियों को सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए, और यह एक सामाजिक मर्यादा है जिसे पशु भी समझते हैं। ठीक है ना, इसीलिए उन्होंने यह लाइन वहाँ पे लिखा है इस चैप्टर में। सातवां क्वेश्चन है कि भाई किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई देखो, कहानी में पशु और मनुष्य के बीच आत्मीय और भावनात्मक संबंध को दर्शाया गया है, क्योंकि झूरी जो है वो अपने बैलों को बच्चों की तरह ही स्नेह करता था और उन्हें हीरा मोती जैसे अनमोल नाम दिए थे। पशु भी प्यार की भाषा समझते थे और झूरी के पास रहने के लिए वो हर बाधा पार करके उसके घर आते हैं। यह दिखाता है कि भाई किसान के लिए पशु केवल एक संपत्ति नहीं होती, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। ठीक है, इतना हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे। आठवां क्वेश्चन है हमारे सामने कि भाई इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं लिखिए। यानी जब दीवार वहां पे तोड़ी गई, यानी कांजी हाउस की जब वो दीवार तोड़ दिया, तो किसने? मोती ने। तो वहां पर बहुत सारे पशु जो है भाग गए, है ना। तो मोती वही बात बोलता है कि भाई दीवार टूट गई जिससे 8-10 जो है पशु जो है वहां से भाग गए, उन सब की जान बच गई। भले ही मैंने ये पाप किया, लेकिन उनके आशीर्वाद से तो मुझे पुण्य होगा ना। तो इसकी विशेषताएं हमें यहाँ पर बताना है। तो भाई हम लोग लिखेंगे कि मोती के इस कथन से उसकी परोपकारी और साहसी प्रवृत्ति का पता चलता है। वह स्वभाव से उग्र होते हुए भी दयालु है, जो केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचता है। कांजी हाउस की दीवार तोड़ करके अन्य पशुओं को आज़ाद कराना उसकी निस्वार्थ भावना और सामूहिक हित के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। अब 9वें क्वेश्चन में हमें आशय स्पष्ट करना है दोस्तों। जैसे का नंबर में बोला गया है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। यानी लेखक ये कहते हैं कि हीरा और मोती 2 बैल ऐसे थे जिससे ऐसा लगता था कि उनके अंदर कोई ऐसी गुप्त शक्ति है, यानी छिपी हुई शक्ति है, क्योंकि भाई वो एक दूसरे के मन की बातों को समझ जाते थे, है ना। एक दूसरे की भावनाओं को बिना बोले समझ जाते थे। तो लेखक यही कहते हैं कि ऐसे गुण कोई किसी भी मनुष्य के अंदर नहीं है, जबकि मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ होता है। फिर भी मनुष्यों के अंदर ऐसा गुण नहीं पाया जाता कि वो एक दूसरे की बातों को समझ जाएं, परंतु वो बैल समझ जाते थे। ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई गुप्त शक्ति थी। तो हम लोग लिखेंगे कि हीरा और मोती बिना बोले एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझ लेते थे। उनके बीच की यह मूक भाषा और मानसिक तालमेल जो है एक ऐसी गुप्त शक्ति है जो श्रेष्ठ होने का दावा करने वाले मनुष्यों में भी नहीं पाई जाती। इतना हम लोग इसका आशय लिखेंगे। अगला है कि भाई उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यानी उस छोटी लड़की ने जब उन बैलों को क्या किया, रोटी दिया, तो भाई एक रोटी उनके पेट में क्या मालूम पड़ती, कुछ नहीं जनाई देती। ठीक है, तो भले ही उनकी भूख उस रोटी से शांत नहीं होती, परंतु उनके हृदय को बहुत ज़्यादा शांति मिली दोस्तों, क्योंकि उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि कोई तो इस घर में है जो हमें प्रेम करता है, हमारी परवाह करता है ना। तो भाई गया के घर में उस छोटी बच्ची द्वारा दी गई एक रोटी बैलों की शारीरिक भूख मिटाने के लिए काफ़ी नहीं थी, लेकिन उस रोटी के पीछे जो प्रेम और सहानुभूति छिपी हुई थी, उसने उनके मन को क्या कर दिया दोस्तों, तृप्त कर दिया, यानी संतुष्ट कर दिया। ठीक है, अब 10वें में एक बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है कि भाई गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि
भाई क्योंकि गया पराए बैलों पर अधिक खर्चा नहीं करना चाहता था, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। वो खर्चा करता अगर उसके मन का काम करते वो बैल। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, ये भी गलत बात है। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। जी हाँ दोस्तों, गया जो था वो हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, क्योंकि हीरा मोती उसके घर में सुख शांति से नहीं रहते थे, तनिक भी मौका पाते तो भाग जाते थे। ठीक है, तो इतना हम लोग लिखेंगे और यहाँ से ये चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसे ही सारे चैप्टर की वीडियो मैंने बना रखा है, आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं।